कोरोना वबा की वजह से सारा शहर के साथ साथ तेलंगाना, हिंदुस्तान नहीं, सारी दुनिया परेशान थी। उस वबा ने हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनियादारियों में से इंसानियत चीज़ ही ख़त्म कर दी थी। उस वबा ने इतना परेशान कर दिया, भाई भाई को छोड़कर, शौहर बीवी, बीवी भाई शौहर को छोड़कर दूर दूर जा रहे थे, क्योंकि इस कोरोना वबा की वजह से कई लोग परेशान हो रहे थे। उस वक्त में वाकई में शहर हैदराबाद के साथ साथ हिंदुस्तान के कोने कोने में जमीयत उलमा हिंद की जानिब से और जमात तबलीगी जमात की जानिब से और कई सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से आवाम के बीच में जाकर कई खिदमत की है। कोविड की वबा के वक्त कई लोग माशी हाल से परेशान थे, खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, ऐसे परेशान थे। उस वक्त में यही वो जमीयती उलमा है, वही ये तबलीगी जमात के लोग हैं जो घर घर जाकर हर कौम के लोगों को, बल्कि मुसलमान नहीं, हिंदू नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, बल्कि हर एक इंसान के घर घर जाकर राशनों की तकसीम की गई है। यहाँ तक कि हिंदुस्तान के साथ साथ तेलंगाना रियासत ग्रेटर हैदराबाद में देखने में यह आया है, करीम नगर, महबूब नगर के इलाके में भी और हैदराबाद में भी कई जगह पर जहाँ पर कोविड पॉजिटिव से आने के बाद जिसका भी इंतकाल हो रहा है उसे गुस्ल देने के लिए कोई सामने नहीं आ रहे थे। उस वक्त जमीयती उलमा की जानिब से, तबलीगी जमात की जानिब से कई लोगों ने शिरकत की और बल्कि गुस्ल के साथ साथ तक़सीम का काम, और कई लोग कब्रिस्तान तक भी आने के लिए और मैयत और मौता में आने के लिए भी खौफनाक होते हुए नहीं आ रहे थे। उस वक्त में जमीयत उलमा की जानिब से और तबलीगी जमात की जानिब से कई ताउन का काम किया गया है। जमीयत उलमा और तबलीगी जमात के साथ साथ कई सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी आकर जमकर और बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया है, और उस दिन ये पता चला है कि इंसानियत नाम अभी भी आज भी जिंदा है, क्योंकि बल्कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं, इस वबा की कोई ज़ात नहीं है, इस वबा कोई स्टेट से ताल्लुक़ रखने वाला नहीं है, ये वबा कोई कंट्री से ताल्लुक़ रखने वाला नहीं था, क्योंकि बल्कि तेलंगाना इंडिया नहीं बल्कि सारे दुनिया में इस कोरोना वबा ने सबकी कमर तोड़ दी थी। इस कोरोना वबा से आज तक लोग काफ़ी माशी हाल से परेशान थे। उस वक्त में कई सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और तबलीगी जमात की जानिब से और जमीयत उलमा की जानिब से कई जगह पर कई इंतज़ाम किए गए थे। इस वबा ख़त्म होने के बावजूद भी आज भी जमीयत उलमा की जानिब से बहुत ही कम दामों में एम्बुलेंस का इंतज़ाम, और महीने को गरीब आवाम को, जो ज़रूरतमंद गरीब आवाम है जिसे वाकई में ज़रूरत है राशन की, ऐसे लोगों के बीच जाकर बहरहाल कोई भी कौम से ताल्लुक़ रखने वाले हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उन लोगों को राशन तकसीम करने का काम जमीयत उलमा की जानिब से किया जा रहा है। तो नाज़रीन, आइए देखते हैं TV11 की ख़ास रिपोर्ट जमीयती उलमा की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद के जमीयती उलमा के सदर मौलाना फसीउद्दीन नदवी साहब का इस बारे में क्या कहना है और उनका क्या बयान है। आइए देखते हैं TV11 की ख़ास रिपोर्ट। मौलाना, एक चीज़ मेरा और एक सवाल ये है आपकी, जमीयत उलमा और जमात ने कोविड के वबा के दरमियान कैसे कैसे खिदमत अंजाम दिए हैं और दीगर आम टाइम पे भी क्या क्या खिदमत करती है? जमीयत उलमा और दावत व तबलीग के लोग ये इंसानों की खिदमत, जैसे मौके की मुनासबत से ये खिदमत अंजाम देते हैं। ख़ास तौर से कोविड के मामले में जब ये बीमारी वबा संभल नहीं रही थी तो उस वक्त लोगों को प्लाज्मा की ज़रूरत थी, तो दावत व तबलीग के साथियों ने कोविड के पेशेंटों को अपना खून दिया और उनको इस बीमारी से बचाया। इसी तरह जमीयत उलमा ने भी, जो सारी हिंदुस्तान में इसकी शाखें ब्रांचेस कायम हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, एम्बुलेंस और लोगों की तजहीज़ व तकफीन, ऐसे मरहले में जहां रिश्तेदारों की मैयत लेने के लिए रिश्तेदार नहीं आ रहे थे, दीनदार लोगों ने, तंजीम वालों ने खुद गुस्ल दिया और नमाज जनाजा पढ़ी और उनकी तजहीज़ व तकफीन का इंतज़ाम किया। मौके से जिस वक्त भी जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, वो दीनदार आदमी जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है वो आगे बढ़ता है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, तबलीग से हो, जमीयत उलमा से हो या तहरीक इस्लामी से हो, किसी भी तंजीम से हो। इन
جس آدمی کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ انسانوں کا ہمدرد ہوتا ہے، وہ خدمت کرتا ہے۔ الحمدللہ تبلیغ جماعت نے بھی، جمعیت العلماء نے بھی، دیگر تنظیموں نے بھی ایک اچھی مثال قائم کی، جہاں بیماری پھیلانے والوں کے نام سے تبلیغی جماعت کو مشہور کیا گیا تھا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ انہی لوگوں نے اپنا پلازمہ دے کر بہت سے لوگوں کو اس بیماری سے بچایا اور ان کی راحت کا یہ سبب و سامان بنے، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ بلا وجہ ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ تبلیغی جماعت اور دیگر اسلامی تنظیمیں یہ مفید ہیں ملک کے لیے، انسانوں کے لیے، اس لیے ہمیں ان کی قدر کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ اپنی وابستگی کو بڑھانا چاہیے۔ جو لوگ ان کے بارے میں غلط بات کرتے ہیں، غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ اس طرح کی غلط فہمیاں پھیلانے سے بچیں، اللہ سے ڈریں، کوئی بات کہنے سے پہلے، زبان کھولنے سے پہلے یہ سوچیں کہ اس کے بارے میں اللہ کے پاس بھی ہم کو حساب دینا ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، درست بات لوگوں کو بتائیں۔ غلط فہمیوں سے اس سے لوگوں کو نقصان ہی ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے اچھی چیزوں کی تائید کریں، اچھی تنظیموں کا ساتھ دیں۔